नॉर्मल वेक्टर्स की वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज़ 2i + 2j + 2k, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2i - 2j - k। ठीक है जी, इन दोनों को आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स लिए, इसके अंदर वैल्यू को पुट करा दिया, और वाया यूजिंग द कैलकुलेटर उसने क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन में रेडियंस में आंसर मांगा है और कुछ में डायरेक्ट आंसर मांगा है। आप चाहें तो आप सारे आंसर रेडियंस में दे दें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जी आप आते हैं एक्सरसाइज के सबसे आसान सवालों की तरफ। ये सबसे आसान सवाल है और ये मुझे पर्सनली बड़े पसंद है। ये क्वेश्चन अमूमन आ भी जाता है, ठीक है, आ भी जाता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। एक क्वेश्चन एक इससे जो अगले आप लास्ट में जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी ना, वो लाजमी कीजिएगा क्योंकि वो पास पेपर्स में मुझे एक दो जगह पर नज़र आया हुआ है। अच्छा जी, वो आपके साथ कह रहा है फाइंड द पॉइंट इन विच द लाइन एंड प्लेन मीट्स। तो आपने सिर्फ और सिर्फ सीधी वैल्यूज़ x, y और z की इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा देनी है। आपने कहना है पुट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर 2। आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी, इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास x वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, पता चला। ये कितने पिछले सारे मुश्किल सवालों के बाद ये सबसे आसान सवाल है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 60 तक में वो कह रहा है पैरामीटराइजेशन करनी है। पैरामीटराइजेशन का मतलब पता क्या होता है, आपके पास जो इक्वेशन है ना, आपके की जो लाइन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको आसान से तरीके में करेंगे, क्योंकि इस लाइन को बनाने के लिए आपके पास एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, आपको एक पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए आपको, दूसरा आपको चाहिए डायरेक्शन आपको n1 क्रॉस n2 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डायरेक्शन आपको कौन प्रोवाइड करेगा, n1 क्रॉस n2, एंड द पॉइंट्स लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 1 इज़ 1 1 1। और ये मैंने हवा में नहीं लिखे क्लास, ये मैंने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट कराया, ये मैंने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कराया, ये मैंने z इंटरसेप्ट कैलकुलेट कराया। सो फॉर द टाइम बीइंग आप लोग ये सीख लें, आपने लिखना हो, आप लिखेंगे ऊपर फॉर प्लेन 1, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे x इंटरसेप्ट, पुट y is equals to z is equals to 0 in 1। तो y is equals to z is equals to 0 पुट कराएं 0, y और 0 को 0 पुट कराएं तो आपके पास x की वैल्यू क्या आती है, 1। फिर आप यहाँ से y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कराएंगे, वो भी आपके पास 1 आएगा। उसके लिए आप x, z और x को इक्वल्स टू 0 पुट कराएंगे, और उसके बाद फिर आप z इंटरसेप्ट कैलकुलेट कराएंगे, उसके लिए आप x और y को 0 पुट कराएंगे, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी z की, और वो भी आपके पास आएगा आंसर 1। तो आपके पास पॉइंट आ रहा है 1 1 1। द पॉइंट्स लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 1 इज़ 1 1 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2 इज़ 2 2 0। ये आप इस मेथड से कैलकुलेट कराएंगे। ठीक है जी, ये काम मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। ठीक है जी, पेपर के एतबार से क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है जी, आपके पास सब पॉइंट भी आ गया, आपने पी क्यू कैलकुलेट करा लिया, आपके पास पॉइंट भी आ गया, लाइज ऑन द वो। अब ये वाला जो पी क्यू है ना, ये आपके पास दोनों प्लेन्स पे लाई कर रहा है, और ये आपके पास डायरेक्शन थी, आपने वैल्यूज़ को पुट करा दिया और आपके पास आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत आसान है, अगर आपने पीछे तमाम बातों को चीता सारी बातें कर ली हुई हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि बताएं कि जी आपका ये दोनों लाइंस क्या इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दें, अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो क्या ये पैरेलल हैं। ठीक है जी, और अगर ये पैरेलल हैं तो इसकी डायरेक्शंस के थ्रू बता दें। और नेक्स्ट में वो कहते एक वर्ड उसने यूज़ किया स्क्यू, ऐसी लाइन जो ना इंटरसेक्ट हो रही हो ना वो पैरेलल हो, वो आपके पास स्क्यू लाइन होती है। ठीक हो गया क्लास। अब जी मज़ेदार बात यह है कि आपने L1 L2 की बातें करानी है, फिर आपने L2 L3 की बातें करानी है, फिर आपने L1 एंड L3 की बातें करानी है। तो इन सब में सबसे पहले आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कराना है। देखिए जी, मैंने यहाँ पे सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कराया, तो मेरे पास यहाँ से L1 और L2 जो थी वो इंटरसेक्ट हो रही थी, तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करा लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैंने L2 एंड L3 का काम कुछ रफ़ किया था, तो उसमें मुझे पता चल गया था कि मेरे पास L2 एंड L3 जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी। ठीक है जी, तो वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर L2 और L3 की डायरेक्शन निकाली है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जी इसका वेक्टर आपके पास क्या था, 4i + 2j + 4k ओवर इसका मैग्नीट्यूड, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1/3 ये समथिंग। ये आप सॉल्व करके ख़ुद भी देखेंगे।
ठीक हो गया। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ L3 इज़, यहाँ से आपके पास वेक्टर है 2i + j + 2k ओवर इट्स का मैग्नीट्यूड। अब देखिए जी फाइनली इसकी डायरेक्शन और L2 की डायरेक्शन और L3 की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम हो गई है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपके पास तो L1 और L2 क्या है, पैरेलल हैं। L3 और L1 में आप सबसे पहले इनको सॉल्व करवाना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है जी। यहाँ से मैंने इन दोनों को सॉल्व करवा के आपके पास वैल्यू आएगी आर एंड टी की, ये वाला पार्ट मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व करेंगे। आर और डी की वैल्यू को जैसे मैंने सी पार्ट में पुट कराया तो मेरे पास वैल्यू आ गई -1 = 0। पीछे सवाल में क्या आ रहा था, 0 = 0। सिंस -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तो आप लिखेंगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है इट मीन्स विच शोज़ L3 एंड L1 डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करे तो अब हम दूसरी बात करेंगे, ये वाली, हम इनकी डायरेक्शंस चेक करेंगे। L3 की तो डायरेक्शन आप निकाल चुके हुए हैं, अब आपने L1 की डायरेक्शन निकाल दी है। तो L1 कहाँ है आपके पास, 2i + 4j - k ओवर इसका मैग्नीट्यूड डेट इज़ 4 + 16 इज़ 20 एंड 20 + 1 इज़ 21 √21, ठीक है क्या। तो अब ये दोनों डायरेक्शंस जो हैं वो किसी भी हवाले से कहीं से भी आपके पास सेम नहीं हैं, तो अब लिखेंगे बट द डायरेक्शंस ऑफ L3 एंड L1 are also not same, so L3 and L1 are skew। ऐसी लाइंस जो आपके पास ना इंटरसेक्ट हो रही हों ना आपके पास पैरेलल हों, वो लाइंस आपके पास स्क्यू लाइंस होती हैं। ये आपके पास डेफिनेशन भी बताई है मैंने आपको, द लाइंस विच आर नॉट नाइदर intersect each other nor parallel are known as skew lines, ठीक है जी। ये आपके पास डेफिनेशन भी आ सकती है, आपसे पूछा भी जा सकता है। थैंक यू क्लास। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। कमेंट में आपको कोई मसला हो तो वो भी मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपके तमाम मसाइल को सॉल्व किया जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।